तो दोस्तों स्वागत है आपका मैथ की नेक्स्ट क्लास में। हम लोग पिछली क्लास में मिश्रण पढ़ा था। ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मिश्रण पढ़ा था। उसमें हमने एक टाइप के बारे में आप लोगों को बता दिया था। आज उसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे लगाने हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है कि एक सुनार के पास दो प्रकार का सोना है, एक 12 कैरेट का है और दूसरा 16 कैरेट शुद्धता वाला है। वह दोनों को किस अनुपात में मिलाए कि वह 15 कैरेट वाला एक आभूषण बना सके। उसके पास है कितने? दो हैं, एक 12 कैरेट का है, एक 16 कैरेट का है। अब कुल मिश्रण कितने का बनाना है? 15 कैरेट का बनाना है। ठीक है, एक ये पहला, दूसरा एक कितने का है? 12 कैरेट का। दूसरा कितना है? 16 कैरेट का। लेकिन जो उसे मिश्रण बनाना है आभूषण बनाने के लिए, वो कितने का होना चाहिए? 15 कैरेट का। अब क्या करेंगे? अब देखेंगे एलिगेशन रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं। देखिए, एक संख्या क्या होनी चाहिए? इससे छोटी होनी चाहिए, एक क्या होनी चाहिए? बड़ी। जब ये फॉलो हो रहा है तो क्या करते हैं? बड़ी संख्या से छोटी संख्या कैसे घटाते हैं? क्रॉस में घटा दीजिए। 16 से क्या 15 गया एक, और 15 से 12 गया 3। तो उसे किस अनुपात में मिलाना होगा? दोनों को उसे 1:3 में, 1:3 में दोनों को मिलाए, जिससे उसका जो आभूषण जो बनेगा वो कितने कैरेट का बनेगा? 15 कैरेट शुद्धता का बन जाएगा। ठीक है, अब उम्मीद करता हूं ये वाला समझ गए आप लोग इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, चलिए एक और इस तरह का क्वेश्चन बता रहे हैं, वो भी लगाइए। अगला क्वेश्चन है 30% अल्कोहल वाले मिश्रण तथा 50% अल्कोहल वाले मिश्रण को किस अनुपात में मिलाएं जिससे नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा 45% हो जाए। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 30% अल्कोहल वाला एक मिश्रण है, दूसरा 50% अल्कोहल वाला एक मिश्रण है। इन दोनों को हम किस अनुपात में मिलाएं ताकि जो हमें जो मिश्रण प्राप्त हो वो उसमें अल्कोहल की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 45% होनी चाहिए। तो इसमें कौन सा रूल लगाएंगे? एलिगेशन रूल। पहले कितनी है? 30% पहले में, दूसरे में 50% दूसरा मिश्रण है। अब इन जब दोनों को मिलाएंगे तो कितना होना चाहिए टोटल? 45%। अब क्या करेंगे? दोनों को क्रॉस में बड़ी संख्या से क्या कराएंगे? छोटी संख्या को घटा देंगे। घटाइए, 50 से 45 गया कितना? 5। इसमें से घटाएंगे कितना आएगा? 15। अब काट लीजिए, 5 कम 5, 5 तियां 15। कितना अनुपात आएगा? 1:3। तो हमें दोनों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए? 1:3। दोनों हम अगर 1:3 के अनुपात में मिलाए तो हमें जो मिश्रण प्राप्त होगा उसमें अल्कोहल की मात्रा कितनी होगी? 45% होगी। ठीक है, अब उम्मीद करता हूँ ये वाले आप लोग समझ गए हो क्वेश्चन। ठीक है, चलिए एक अगले टाइप का नया टाइप है, वो आप लोगों को बता रहे कैसे लगाना है। अगला क्वेश्चन है 3 प्रयोगों में अम्ल तथा पानी का अनुपात 3:2, 3:2 तथा 5:3 है। समान मात्रा में तीनों प्रयोगों द्वारा एक मिश्रण बनाया गया। मिश्रण में अम्ल तथा पानी का अनुपात ज्ञात करो।
अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 3 प्रयोगों में अम्ल और पानी का अनुपात कितना था। एक में 3:1, दूसरे में 3:2 और तीसरे में कितना था 5:3 है। और समान मात्रा का प्रयोग करके एक मिश्रण बनाया गया है। तो हमें जो नया मिश्रण बनाया गया उस मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए तीन मिश्रण दिए हुए हैं। कितने मिश्रण हैं, अब 3 मिश्रण दिए हैं। अब तीनों मिश्रणों को हम समान प्रयोग द्वारा एक मिश्रण बनाएंगे। तो हमें जब तीनों को मिलाएंगे तो हमें उसमें बताना होगा कि अम्ल और पानी की मात्रा कितनी है। तो पहले में देखिए, पहले में अम्ल और पानी की मात्रा कितनी है 3:1। इसमें अम्ल पानी कितना है, अम्ल थोड़ा पास में कर लो इसे सेकंड में, अम्ल पानी की मात्रा कितनी है 3:2। इसे थोड़ा पास ले आओ। अम्ल और पानी की कितना है 5:3। अब ये तीनों का अनुपात दिया हुआ है। किसका, इन तीनों का क्या है अनुपात, अलग अलग तीनों में है। देखिए इसमें अम्ल कितना है 3:4, 4 में से कितना है 3, इसे लिख सकते हैं 3/4। टोटल मिश्रण कितना है 4 है, उसमें से अम्ल कितना है 3। इसमें पानी कितना है 1/4। ऐसे इसमें देखो टोटल कितना है 3, 2, 5। तो 3 अनुपात किसका है, अम्ल का, कितने में से 5 में से। पानी कितना है 2/5। इसमें देखिए अम्ल कितना है 5/8, 3/8। ये चीज़ आप लोग समझ गए कि हमने ये बटे में कहाँ से लिखा। ये बटे में जो लिखा हुआ इन दोनों का क्या है, इन सभी का टोटल है। देखिए इसमें अम्ल कितना है 5 अनुपात, टोटल कितने 5, 3, 8 में से 5 अनुपात क्या है अम्ल 3, 8 में से 3 क्या है पानी। ऐसे ही 5 में से 2 क्या है पानी, 5 में से 3 क्या है अम्ल। इसमें 4 में से 1 क्या है पानी, इसमें 4 में से 3 क्या है अम्ल। अब सबकी क्या हो गए, अलग अलग मात्रा पता चल गई हमें। अब इन तीनों को मिलाना है, तीनों को क्या है करना है मिलाना। इन तीनों को मिलाकर हमें एक मिश्रण बनाना है। ठीक, उस मिश्रण में हमें अम्ल और पानी का अनुपात चाहिए। किसका, अम्ल और पानी का अनुपात चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, जो अम्ल वाले हैं इन सभी को आपस में जोड़ लेंगे, और ये जो पानी वाले हैं अनुपात, इन सभी को क्या कर लेंगे आपस में जोड़ लेंगे। ठीक है, तो पहले अम्ल वाले जोड़िए 3/4, 5, 3/8, 5/8 जोड़ लीजिए। 3/4 प्लस 3/5 प्लस 5/8, और ये 3/5 है, 5/8 है, 3/5 हो गया। ये क्या हो गया, ये जितने वाले अम्ल वाले थे ये क्या थे अम्ल वाले, हमने इन सभी को क्या किया एक में जोड़ लिया और अनुपात लगा दो। इधर आप कौन से जोड़ लें, इधर ये जो पानी वाले बच्चे हैं पानी वाले जोड़ 1/4, 2/5, 1/4 प्लस 2/5 प्लस 3/8। अब क्या करेंगे, अब इन सभी को जोड़ेंगे। अब इनका क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम इन सभी का कितना आएगा 8 × 5 = 40, 4 कितना आएगा, इसका एलसीएम कितना आएगा 40। अब इसमें 10 से गुणा करेंगे, 10 × 30। अब इसे 5 से भाग करो, 8 × 24, 5 × 5 = 25 अनुपात। ये जोड़ लो, इसका एलसीएम कितना आएगा 5, 5, 8 4 का एलसीएम कितना आएगा 40। 4 से भाग करो 10, 5 से भाग करो कितना आएगा 8, 8 दूनी 16। अब 8 से भाग करो कितना बचेगा 5, 5 में 3 से गुणा करो 5 × 3 = 15। अब सभी लोग जोड़ लो, 24, 25, 49 और 3 79 कितना आएगा 79/40 अनुपात। ये जोड़ लो 15, 16, 31, 10 41, 41/40। अब दोनों में क्या 40, 40 क्या है कॉमन है, 40, 40 कॉमन है। यहाँ पे लिख लो, यहाँ दिखेगा, लिख लीजिए कितना हो जाएगा 79/41। तो उसमें जो हमें नया तीसरा जो मिश्रण मिलेगा उसमें अम्ल और पानी का अनुपात कितना होगा 79/41। कितना होगा 79/41। चलिए फिर से एक बार देखिए क्या करना है। देखिए हमें तीनों का अनुपात अलग अलग दिया हुआ था। तीनों में जो 3 प्रयोग थे उसमें अम्ल पानी का तीनों का अलग अलग दिया हुआ था। इसमें टोटल था कितना मिश्रण 4 था, 3 1 4 था। 4 में से 3 अम्ल है, 4 में से 1 पानी है। यहाँ 3 2 5 में से 3 अम्ल है, 5 में से 2 क्या है पानी। 8 में से 5 क्या है अम्ल, 8 में से 3 क्या है पानी। अब हमें अम्ल और पानी का इन तीनों के प्रयोग द्वारा करना है। और कैसी मिलानी है, समान मात्रा मिलानी है। तो हम क्या करेंगे, अम्ल वाले एक में जोड़ लेंगे और पानी वाले सब जोड़ लेंगे। उसके बाद हल कर लेंगे, जो आएगा अनुपात वो तीसरे मिश्रण में किसका होगा अम्ल और पानी का अनुपात आ जाएगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये वाले क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन एक देखिए इसी टाइप का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, 2 बर्तनों में
स्पिरिट तथा पानी का अनुपात 5:3 तथा 2:3 है। दोनों की समान मात्रा लेकर एक नया मिश्रण बनाया गया तो नए मिश्रण में स्पिरिट तथा पानी का अनुपात बताइए। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ कि दो बर्तनों में स्पिरिट और पानी का अनुपात कितना है? 5:3 तथा 2:3। अब दोनों मिश्रणों की समान मात्रा लेकर एक नया मिश्रण बनाया गया है। तो हमें इस नए मिश्रण में स्पिरिट और पानी का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो कितने दिए हमें? दो मिश्रण दिए हैं। पहला ये लिख लीजिए फर्स्ट, यहाँ पे, यहाँ सेकंड लिख लीजिए मिश्रण, ये कोई मिश्रण है। इसमें स्पिरिट और पानी का अनुपात दिया है, इसमें भी स्पिरिट और पानी का अनुपात दिया है। इसमें स्पिरिट और पानी का अनुपात पहले में कितना है? 5:3, तो लिख लीजिए 5:3। दूसरे में कितना है? 2:3। कितना है? 2:3। अब हम क्या करेंगे, ये तो अनुपात में दिया, इसे किसमें लिख लेंगे? फ्रैक्शन फॉर्म में, भिन्न में। तो देखिए 5 3 8, टोटल ये कितना मिश्रण है? 8 है। 8 में से 5 कौन है? स्पिरिट है, और 3 क्या है? पानी। 8 में से क्या है? 8 में से 5 स्पिरिट है, 8 में से 3 क्या है? पानी। यहाँ 3 2 5, टोटल मिश्रण कितना है? 5। 5 में से 2 स्पिरिट है और 3 क्या है? पानी है। अब हमें क्या करना, इन दोनों की समान मात्रा लेकर एक नया मिश्रण बनाया गया है। क्या किया गया? एक कोई तीसरा मिश्रण बनाया गया है, नया मिश्रण बना है। तो हमें इस नए मिश्रण में स्पिरिट और पानी का अनुपात ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब समान मात्रा मिलाई जाए तो क्या करोगे? स्पिरिट को जोड़ दो और पानी को आपस में जोड़कर लिख दो। स्पिरिट को जोड़ दो और पानी को ऐसे जोड़कर आपस में अनुपात में लिख दो। यहाँ स्पिरिट कितनी है? 5/8। 8 में से 5 क्या है? स्पिरिट। यहाँ कितनी है? 5 में से 2 है। अनुपात यहाँ 3/8 और प्लस 3/5। आप क्या करेंगे, इसका नीचे एलसीएम ले लो। कितना आएगा? 8 पंचे 40। इधर किससे गुणा हो जाएगी? 5 5 25 प्लस 8 दूनी 16। अनुपात यहाँ एलसीएम कितना आएगा? 40। कितना आएगा? 40। अब यहाँ गुणा करा लो। कितने? 5 से 5 तियाँ 15, 8 तियाँ 24। अब क्या होगा? 40 40 दोनों में बटे में कैंसिल हो जाएगा। 16 और 25 कितना हो जाएगा? 41। अनुपात 15 24 39। कितना आएगा? 41:39। ये क्या आएगा? ये नए मिश्रण में स्पिरिट और पानी का अनुपात आएगा। इन दोनों में बस करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। इसमें सिंपल क्या है, देखो दो मिश्रण दिए होंगे अलग अलग, उन दोनों में स्पिरिट या पानी या एल्कोहल या पानी किसी भी का अनुपात दिया, दूध या पानी का दिया, उसमें क्या करना है, दोनों को आपस में बताएगा समान मात्रा में मिलाकर नए मिश्रण में दूध पानी का या स्पिरिट पानी का या एल्कोहल पानी का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, सभी को फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेंगे। फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना आ रहा है, जैसे यहाँ 5 3 8 आ रहा है, टोटल मिश्रण 8 है। 8 में से 5 क्या है? स्पिरिट। 8 में से 3 क्या है? पानी। यहाँ 5 में से 2 क्या है? स्पिरिट। 5 में से 3 क्या है? पानी। अब क्या करेंगे, नया मिश्रण बना रहा है समान मात्रा लेकर, तो पानी पानी को एक आपस में ऐड कर दो और स्पिरिट स्पिरिट वाले को फ्रैक्शन वाले सब एक में ऐड कर दो। हल कर लो। हल करने के बाद जो अनुपात आएगा वो क्या होगा, नए मिश्रण में अनुपात आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है कि सोने तथा तांबे को दो मिश्र धातुओं में क्रमशः 7:2 तथा 7:11 में के अनुपात में मिलाकर बनाया गया है। इन दो अनुपातों में किसे, सोने और तांबे को दो मिश्र धातुओं में बनाया गया है, और दो मिश्र धातुओं, फिर जो दो मिश्र धातुएं बनी उनको समान मात्रा में पिघलाकर एक तीसरी नई धातु बनाई गई। तो हमें तीसरी नई धातु में सोने और तांबे का अनुपात ज्ञात करना है। क्या देखा, पहले दो बनाई गई हैं मिश्र धातु, पहले एक ये और एक ये, दो मिश्र धातु हैं, दो मिश्र धातु बनी, एक ये है एक दूसरी है, मान लो इन दोनों में देखो सोना और तांबा, सोने का अनुपात कितना है, पहले में 7:2, पहले में कितना है 7:2, दूसरे में
सोने और तांबे का अनुपात, सोना तांबे का अनुपात 7:11। पहले में अनुपात कितना है 7:2, दूसरे में 7:11। अब क्या करते हैं, इसको बटे फॉर्म में लिख लेते हैं। देखिए टोटल धातु है कितनी, 7 2 9 है, मतलब 7 सोना है कितने में से, 9 में से, और इसमें 2 क्या है तांबा कितने में से, 9 में से। यहाँ 11 7 18, 7 क्या है सोना कितने में से, 18 में से, और 11 क्या है तांबा कितने में से, 18 में से। ये आप लोग तो समझ गए होंगे ये कैसे लिखा हमने जो बटे में, ये तो अब लिखना पता चल गया आप लोगों को कहाँ से लेके आते हैं। ठीक, आप क्या करते हैं, हमने बताया था जब इन दोनों को आपस में मर्ज किया जाए या मिलाया जाए, इन दोनों का क्या किया जाए, आपस में मिलाकर जब तीसरी नई धातु बनाई जाए तो उसमें क्या करते हैं, जो जो मात्रा होती है उन सभी समान मात्राओं को क्या करते हैं, आपस में ऐड कर देते हैं। इसमें सोने को सोने में ऐड कर देंगे और तांबे को तांबे में, तो हमें जो तीसरी मिलेगी, तीसरी धातु, तीसरी में सोने और तांबा का हमें चाहिए, तो क्या करेंगे, सोना सोने वाले को ऐड कर लेंगे अनुपात में, और तांबे तांबे को ऐड कर लेंगे। ऐड कर लिए 7/9 प्लस 7/18, 7/9 प्लस 7/18, यह कितना है 2/9 प्लस 2/9 प्लस 11/18। अब क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं, 9 और 18 का एलसीएम 18, ऐड कर लिए 7 दूनी 14 प्लस 7 अनुपात कितना आएगा इसका एलसीएम, इसका भी एलसीएम कितना आएगा 18, 2 दूनी 4 प्लस 11। अब क्या करेंगे, 18 से 18 कैंसिल, 14 7 21 11 4 15, कितना आएगा 21:15 है, कितना आएगा 21:15। तो उसमें मिश्रण का अनुपात कितना होगा, सोने और तांबे का अनुपात 21:15। या फिर इसे क्या कर लीजिए, काट लीजिए, काट लो, कितने से कटेगा, 3 से, 3 7 21, 3 5 15, कितना है 7:5, कितना आया 7:5। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7:5 हो जाएगा। इसे काट लीजिए, कट रहा है, ठीक है। इसमें करना क्या, देखो दोनों का अनुपात जो दिया उसको किस में लिख लेते हैं, पहले फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे। फ्रैक्शन में फिर क्या करेंगे, जब तीसरी नई धातु बनाएंगे तो क्या करेंगे, समान मात्राओं को जो समान समान चीजें उनको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। सोने सोने के में ऐड कर देंगे, तांबा तांबे में ऐड कर देंगे, फिर दोनों को क्या कर लेंगे, अनुपात निकालने बाद जो आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब उम्मीद करता हूँ कि इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद एक और टाइप बचा हुआ है, इसके अगला, जब उसमें क्या करेंगे, अलग अलग 2 धातुएं होंगी, उन दोनों को मिलाकर बताएगा ये अनुपात आया तो किस अनुपात में मिलाया गया। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन ही लिख रहे हैं आप लोगों के सामने। ठीक है, वो लास्ट टाइप हमारा बचा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन, बर्तन ए तथा बर्तन बी के मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 4:, चलिए इधर लिख लेते हैं, 4:5, 5:1 है। बर्तन ए तथा बर्तन बी के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाएं कि नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 5:4 हो जाए। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आप लोगों के सामने कि बर्तन एक ए है, दूसरा बी है, इसमें इसके मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात कितना है, एक में 4:5 है, बी में 5:1 है। बर्तन ए और बी के दोनों मिश्रणों को हम किस अनुपात में मिलाएं कि जो नया मिश्रण बनेगा उसमें दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाए, 4:5 हो जाए। तो देखिए चलिए इसे कैसे लगाएंगे हम लोग। ठीक है, देखिए बर्तन एक ए दिया है, दूसरा बी दिया है, थोड़ा इधर लिख लीजिए, उधर आ जाएगा। एक ए दिया है, दूसरा क्या दिया है, बी दिया है। इसमें देखो ए में क्या है, दूध को हम मिल्क लिख लें, इसे डब्ल्यू लिख दें, मिल्क और वाटर। इसका अनुपात कितना है 4:5, इसमें कितना है 5:1। अब कह रहा है कि हम इन दोनों को किस अनुपात में मिलाएं, क्या कह रहा है कि हम इन दोनों को किस अनुपात में मिलाएं कि जो हमें जो नया मिश्रण मिलेगा उसमें दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा, 5:4। यही तो बता रहा है, मिश्रण में ये हो जाए, पहले कितना था, दोनों में इतना इतना था, मिश्रण में कितना हो जाएगा 5:4। अब आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा होगा, कुछ समझ में आ रहा है, कौन सा रूल लग रहा है, एलिगेशन लग रहा है। लेकिन एलिगेशन अब हम लोग अनुपात में कैसे लगाएं, ये भी तो बात सही है।
क्योंकि हम एलिगेशन का अनुपात ही लेकर आते हैं, ये पहले से अनुपात दिए हैं, तो इनको अनुपात में कैसे लिखेंगे? ये ए लिख लें, इधर बी। अब पहले क्या कर, इन्हें फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लो। क्या कर लो? फ्रैक्शन फॉर्म में। इसमें देखिए टोटल मिश्रण कितना है पहले में, 5 4 9, मतलब 4 9 और 5/9। 4 दूध है कितने में से? 9 में से। 5 पानी है कितने में से? 9 में से। ऐसे इधर 5 1 6, टोटल कितना है? 5/6 और 1/6। ये तो आप लोगों को लिखना पता होगा बटे में कैसे लिखते हैं। और इसमें देखिए 5 4 9, 1/9 कामा 5/9 कामा 4/9। अब क्या करेंगे इसमें से? ये देखिए मिल्क है, ये वाटर है, ये मिल्क है, ये वाटर है, ये मिल्क है और ये वाटर, ये टोटल पूरा मिश्रण बन रहा है। ये दो अलग अलग मिश्रण है। अब क्या करेंगे इसमें से? किसी एक चीज़ की वैल्यू उठा लो, किसी एक चीज़ की वैल्यू उठा को उसमें क्या कर दो? एलिगेशन रूल लगा दो, ठीक है। चाहे मिल्क मिल्क उठा लो, चाहे वाटर वाटर उठा लो, ठीक है। हम चलिए दोनों से बताएंगे आप लोगों को दोनों से कैसे लगाना है, ठीक है। पहले हम मिल्क मिल्क उठा लेते हैं, तो 4/9 5/6 और फिर क्या करते हैं 5/9। अब इसमें एलिगेशन कैसे लगाएंगे? एलिगेशन कैसे लगाएंगे? एलिगेशन लगाने के लिए इन सभी का एलसीएम ले लो। क्या कर लो? एलसीएम ले लो, और एलसीएम से इनके क्या कर दो? गुणा कर दो सभी में। 9 6 9, इसका एलसीएम कितना होगा? 18। 18 में सभी में से गुणा कर दो। 4/9 गुणे 18, 5/6 गुणे 18, 5/9 गुणे 18। अब तो सही हो जाएगा। देखिए इधर लिख लीजिए अब। 9 कम 9, 9 दूनी 18, 6 कम 6 तियाँ 18, 9 कम 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10। आप देखिए एलिगेशन रूल लग रहा है कि नहीं लग रहा? लग रहा है कि नहीं लग रहा? देखिए एक वैल्यू से ये क्या है? छोटा बड़ा है, एक वैल्यू से क्या छोटा। जब ऐसा हो तो क्या करते हैं? क्रॉस में क्या करते हैं? घटा लीजिए, बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाइए। 15 से 10 गया, कितना बचेगा? 5। 10 से 8 गया, कितना बचेगा? 2। तो हमें इन दोनों के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाना होगा? 5:2 में। किस में मिलाना होगा? 5:2 अनुपात में मिलाना होगा, ठीक है। ये देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, ठीक है। इसके आप एक दो स्टेप आप लोग क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। जैसे यही वाला स्टेप डायरेक्ट काट सकते हैं, यहीं आप लोग लिख सकते हैं 4/9 5/9 5/6 1/6, यहीं लिख सकते हैं। ये वाला स्टेप पूरा गायब कर सकते हैं, ठीक है। और फिर ये वाला ये गायब कर सकते हैं, ये लिख के ये गायब करके ये वाला आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है कि कितनी फास्ट आप लोग कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। ये तो चलिए हमने किससे? मिल्क से पहले बताया था। किससे बताया? मिल्क से, ठीक। चलिए अब हम वाटर से आपको निकाल कर इसी का आंसर बताते हैं। चाहे मिल्क से निकाली, किसी एक वैल्यू से निकाली, दोनों से आंसर क्या आएगा? सेम ही होगा, ठीक है। चलिए हम लोग चलिए मिल्क ले, अब वाटर कैसे ले लेते हैं। वाटर कितना? 5/9 और 1/6 और कितना है? 4/9, यही तो है। आप क्या करेंगे? इसका एलसीएम ले लेंगे तीनों का। इन तीनों का एलसीएम ले ले क्या कर देंगे? गुणा। यही हम गुणा करे दे रहे हैं। 18 इसमें, 18 इसमें भी, 18 से गुणा करो। 9 कम 9 9 दूनी 18, 9 कम 9 दूनी 6 6 18, 5 दूनी 10, 3 और 4 दूनी 8, कितना आएगा? 5 3 8 आएगा। यहाँ लिख लीजिए 10 3 और 8, ये आ रहा है। आप क्या करेंगे? देखो ये एक वैल्यू से क्या है? छोटा है, दूसरे से क्या है? बड़ा। तब क्या करते हैं? क्रॉस में बड़ी संख्या से क्या करता है? छोटी संख्या घटा लीजिए। 8 से 3 गया 5 और ये 10 से 8 गया 2, कितना आएगा? 5:2। इससे भी आंसर वही आएगा, उससे भी आंसर सेम आएगा, ठीक है। दोनों से क्या आएगा? आंसर सेम आएगा। चाहे आप किसी एक वैल्यू को उठा लीजिए, चाहे मिल्क मिल्क उठा लीजिए या वाटर वाटर। यहाँ पे अगली बार में अगर मान लो एल्कोहल दे दे, इधर वाटर दे दे, तो किसी एक के वैल्यू उठा के आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। दोनों से क्या आएगा? आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। चलिए एक और अगला देखिए इसी तरह का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक गिलास में दूध तथा पानी का अनुपात 3:5 है तथा दूसरे गिलास में दूध तथा पानी का अनुपात 6:1 है। दोनों गिलासों के मिश्रण को किस
अनुपात में मिलाएं कि नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक गिलास है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 3:5 है। एक दूसरा गिलास है, उसमें दूध और पानी का अनुपात 6:1 है। आप कह रहा है कि दोनों गिलासों के मिश्रण को हम किस अनुपात में मिलाएं कि जो हमें नया मिश्रण मिलेगा उसमें दूध और पानी का अनुपात कितना होगा, 1:1 होगा। तो चलिए लगाते हैं। देखिए कि ये पहला गिलास है मान लीजिए, ठीक, और ये क्या है, दूसरा गिलास है हमारे पास। इसमें मिल्क और वाटर MW लिख सकते हैं, यहाँ भी MW। अब क्या है, इसमें देखिए कितना अनुपात है, पहले में 3:5 है, दूसरे में 6:1 है। अब क्या करेंगे, इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेंगे तो कितना आएगा, 3/8 5/8। अब ये कितना आएगा, 6/7 1/7। और जो हमें मिश्रण दे रहा है टोटल, वो कितने अनुपात में दे रहा है, 1:1। क्या कह रहा है कि जो इनको हम किस अनुपात में मिलाएं कि जो हमें मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो, 1:1। तब क्या करेंगे, ये कितना हो रहा है, 1:1। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं, 1/2 1/2। अब क्या करेंगे, हम किसी एक की वैल्यू उठा लें। ये भी क्या है, ये मिल्क है, ये वाटर है। अब क्या करेंगे, हम मिल्क की वैल्यू उठा लेते हैं, तीनों उठा लें। ये दिख रहा है आप लोगों को यहाँ से, चलिए दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ 1/2 लिखा है, मिल्क उठा लें, ठीक। तो क्या करेंगे, 3/8 और 6/7 और 1/2। यह क्या हमने ले लिया। अब क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसके एलसीएम से क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेके गुणा कर देंगे। 8 7 2 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 56। 8 7 56 कितना आएगा, 56। 56 से दोनों में क्या कर देंगे, गुणा कर दो। 8 7 56 7 56, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 7 14, कितना आएगा, 7 ये कितना आया, 21। ये कितना आएगा, 8 6 48, कितना आएगा, 48। और ये कितना आएगा, 27। कितना आएगा, 27 नहीं सॉरी, ये कितना आएगा, 28। अब क्या करेंगे, देखिए अब एक वैल्यू क्या है, इससे छोटी है और एक क्या इससे बड़ी है। अब क्या करेंगे, यहीं एलिगेशन लगा लीजिए, 21 और 48 और 28 लगा लीजिए। बड़ी संख्या से क्या करेंगे, छोटी संख्या क्रॉस में घटा लीजिए। 48 से 28 गया 20, 28 से 21 गया, कितना बचेगा, 27। तो हमें किस अनुपात में मिलाना चाहिए, 20:7 में। उस मिश्रण को किस अनुपात में मिलाना चाहिए, 20:7 में। अब उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गए होंगे, ठीक है। चलिए हम फिर वाटर से निकलवा के आप लोगों को दिखाते हैं कि वाटर से कैसे निकालना है। ये तो था हमने कि किसी मिल्क से किया था, अब किससे करेंगे, वाटर से। वाटर से क्या करेंगे, वाटर वाली जितनी ये हैं, वाटर वाली ये सब वैल्यू उठा लो, 5/8 1/7 और 1/2। अब क्या करेंगे, इन सभी के फ्रैक्शन से क्या करेंगे, गुणा कर दीजिए, वो एलसीएम से। सब में एलसीएम कितना आएगा, 56 8 7। जो इनके हर होते हैं, हर इंच का क्या कहते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम से क्या करेंगे, गुणा करा दीजिए। यहाँ काटेंगे, 8 7 56, 5 7 ये कितना आएगा, 35। अब ये कितना आएगा, 8। यहाँ कितना आएगा, 28। कितना आएगा, 28। अब देखिए इसमें एक वैल्यू से बड़ी है और दूसरी क्या है, छोटी। फिर अब क्या करेंगे, क्रॉस में बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा देंगे। 28 से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 20। और 35 से 28 जाएगा, कितना बचेगा, 7। कितना आएगा, 20:7। चाहे इससे लगा दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। अब उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। यह जो हमारा मिश्रण का चैप्टर था वो आज यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक लेके आएंगे आप लोगों के लिए परसेंटेज, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।